नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। ऑनलाइन डिस्कशन प्लेटफॉर्म रेडिट ने अपने ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल कलेक्टिबल्स की थर्ड जनरेशन को रेडिट अवतार करार दिया है, जिसकी वजह से कम्युनिटी के मेंबर्स और कलेक्टर्स एंटिसिपेटेड ड्रॉप पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। नॉन फंजिबल टोकन अवतारों को पहली बार जुलाई 2022 में आर्टिस्ट को अपना काम बनाने और बेचने के लिए सशक्त बनाने के लिए पेश किया गया था। इसके अलावा जब भी यूजर्स कोई कलेक्टिबल खरीदते हैं तो उसे रेडिट की वेबसाइट पर एक अवतार के रूप में भी सेट किया जा सकता है। अवतारों को अगस्त 2022 में अवेलेबल कराया गया था, जिससे आर्टिस्ट के लिए हजारों डॉलर की बिक्री हुई। 5 अप्रैल को रेडिट ने पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर जनरल 3 अवतारों के लिए कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया। इसकी वजह से कई यूजर्स ने अनुमान लगाया कि अवतार मिनटों में बिक जाएंगे। दूसरे ने इसके मार्केटिंग और ब्रांडिंग कौशल के लिए रेडिट की प्रशंसा की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राल्फ लॉरेन ने मंगलवार को मायामी के डिजाइन डिस्ट्रिक्ट में एक नया लक्जरी फोकस कॉन्सेप्ट स्टोर खोलने की घोषणा की, जो कई क्रिप्टो करेंसी को पेमेंट के रूप में स्वीकार करेगा। वो बिजनेस रिपोर्ट्स कस्टमर्स क्रिप्टो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बिटपे के साथ पार्टनरशिप के जरिए बिटकॉइन, ईथर, पॉलीगॉन, डोजकॉइन और अन्य सहित कई क्रिप्टो का इस्तेमाल करके मर्चेंडाइज के लिए भुगतान कर सकते हैं। राल्फ लॉरेन का स्टोर लेबल के मेंस पर्पल और विमेंस कलेक्शन के प्रोडक्ट्स और अपने मायामी लोकेशन के लिए विशेष प्रकार के हैंडबैग और एक्सेसरीज की पेशकश करेगा। स्टोर क्रिप्टो की वॉलेटाइल नेचर पर विचार करेगा और ओरिजिनल पेमेंट के लिए इस्तेमाल की गई उसी क्रिप्टो करेंसी में कोई भी रिफंड प्रोवाइड करेगा, लेकिन आइटम की टोटल डॉलर अमाउंट से मैच करने के लिए अमाउंट को एडजस्ट करेगा। राल्फ लॉरेन वेब3 कम्युनिटी टूलसूट के कोलैबोरेशन से एक को ब्रांडेड NFT भी जारी करेगा। NFT 3000 मौजूदा टूलसूट कम्युनिटी के मेंबर्स को गिफ्ट की जाएगी, जो होल्डर्स को एक एक्सक्लूसिव इन पर्सन इवेंट तक पहुंच प्रदान करेगी। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। Jump.trade गार्जियन लिंक का फ्लैगशिप प्लेटफॉर्म और मार्केटप्लेस है, जिसने अपने वेब3 एडवर्टाइजिंग इनोवेशन रेडिक्स रेसिंग मेटावर्स डिजिटल लैंड की खरीद में फ्लिपकार्ट के साथ अपनी पार्टनरशिप की घोषणा की है। फ्लिपकार्ट रेडिक्स रेसिंग मेटावर्स में एक डिजिटल लैंड पार्सल डिजिटल लैंड्स खरीद कर अपने एडवर्टाइजिंग होराइजन्स को एक्सपैंड करने के लिए तैयार है। फ्लिपकार्ट ने इससे पहले अपनी दिवाली सेल के हिस्से के रूप में एक समर्पित वर्चुअल शॉपिंग अनुभव फ्लिपवर्स के साथ लॉन्च के साथ मेटावर्स में अपनी शुरुआत की थी। फ्लिपकार्ट जैसे टाइटन का दूसरे मेटावर्स में प्रवेश इस विचार के अनुरूप है कि मेटावर्स में एडवर्टाइजिंग की बाउंड्रीज को तोड़ने की क्षमता है, क्योंकि ये आज भी मौजूद है। रेडिक्स रेसिंग मेटावर्स एक रोमांचक नया गेमिंग इकोसिस्टम है, जिसे हाल ही में Jump.trade द्वारा पेश किया गया है, जो कि एक NFT मार्केटप्लेस है जिसमें इनोवेटिव गेम डेवलपमेंट का एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। Jump.trade को दुनिया का पहला P2E क्रिकेट गेम मेटा क्रिकेट लीग बनाने के लिए जाना जाता है, जिसने 10 मिनट के अंदर 55,000 NFT बेचकर रिकॉर्ड तोड़ दिया। रेडिक्स रेसिंग मेटावर्स से थ्रिलिंग कॉप चेजेस, यूनिक एबिलिटीज वाली कई प्रकार की कार्स और विनर्स के लिए कैश प्राइजेस के साथ एक इमर्सिव और कैप्टिवेटिंग रेसिंग एक्सपीरियंस की पेशकश करने की उम्मीद है। ओवर टू यू रोशनी। फैबियन वॉडलस्टेलर, जो इथेरियम के दिग्गजों में से एक है, जो अब एक नया प्रोजेक्ट लुक्सो पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो जल्द ही लॉन्च होने वाला लेयर 1 ब्लॉकचेन है, जिसे क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए डिजाइन किया गया है। ये $217 बिलियन के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ अब तक के डोमिनेंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन इथेरियम के साथ ही कंप्लीट करेगा। वॉडलस्टेलर के अनुसार इमेजिन मेटावर्स के प्लेथोरा के साथ साथ कलेक्टिबल से लेकर आर्ट और म्यूजिक तक सबके लिए एक NFT में एक्सप्लोजन ब्लॉकचेन पर क्रिएटिव टाइप एप्लीकेशन की क्षमता का एक अच्छा रिफ्लेक्शन है, लेकिन उनका कहना है कि सिस्टम मैच्योरिटी के करीब नहीं है और उपयोग में आसान नहीं है। वॉडलस्टेलर ने कॉइनडेस्क को बताया, एक नया नेटवर्क शुरू करने के फायदों में से एक ये सोचना था कि हम ब्लॉकचेन की बेसिक डायरेक्शन को कैसे सुधार सकते हैं। लुक्सो के पास वैलिडेटर्स के लिए नेटवर्क में शामिल होने का अवसर होगा। इथेरियम ब्लॉकचेन पर एक जेनेसिस वैलिडेटर डिपॉजिट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो कुछ हफ्तों में लाइव हो जाएगा। बढ़ते अगली और आखिरी खबर की ओर। हांगकांग बेस्ड यूरेनियम मल्टीचेन ने अपने यूनिक इकोसिस्टम के लॉन्च की घोषणा की, जो एक डिसेंट्रलाइज्ड न्यूरल नेटवर्क, डिसेंट्रलाइज्ड सोशल नेटवर्क, कन्वीनियंट और एनोनिमस वेब3 ऑथराइजेशन के साथ मैसेंजर बनाने का प्रयास करता है। इस गोल को हासिल करने के लिए यूरेनियम मल्टीचेन ने पहले ही 2 इंटरकनेक्टेड ब्लॉकचेन्स का निर्माण कर लिया है।
पहला सेकंड लेवल का प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन है, जिसमें प्रति सेकंड 10,000 तक का ह्यूज थ्रूपुट और 2 सेकंड तक का फास्ट ट्रांजैक्शन है। दूसरा ब्लॉकचेन प्रूफ ऑफ वर्क है, जिसमें शुरू में यूरेनियम कॉइन्स का माइनिंग करने वाला माइनर्स होंगे। भविष्य में माइनर्स अपने खुद के इक्विपमेंट्स का उपयोग करके न्यूरल नेटवर्क से रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेंगे और उस पूल के रिवॉर्ड्स प्राप्त करेंगे जहां वे अपनी पावर को जोड़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही। Web3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 TV।